अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हम मुख्तलिफ मेडिकल के टॉपिक्स पे बात करते आ रहे हैं, तो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और वो ऐसा टॉपिक है कि जिसका ताल्लुक तकरीबन हर दूसरे आदमी के साथ है, हर दूसरे इंसान के साथ है, और वो है सिगरेट को छोड़ना। सिगरेट के बारे में आप सब दोस्तों को पता ही है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये बहुत सारे बीमारियां पैदा करती है, और उसमें सबसे नंबर वन पे दिल की बीमारी है। उसके बाद ये फालिज का ख़तरा पैदा कर देती है, इससे फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, इससे टांगों की जो शरेयानें हैं वो बंद हो जाती हैं। और इसके अलावा भी जैसे कि मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और बेतहाशा ऐसे मसाइल हैं जो कि सिगरेट की वजह से पैदा हो रहे हैं। सिगरेट की वजह से हम बहुत सारे ऐसे मरीज देख चुके हैं जिनको अटैक हुआ, और बहुत ही इब्तदाई उम्र के हिस्से में किसी को 30 साल की उम्र में हो रहा है, किसी को 35 साल की उम्र में हो रहा है, और बाज़ लोगों में इससे भी कम उम्री में ये सिर्फ और सिर्फ ये सिगरेट की जो है स्मोकिंग की वजह से ये हम देख रहे हैं मसला। तो ये मेरे जहन में था, तो मैंने सोचा कि इस पे हम बात करते हैं। और आज हम सिगरेट छोड़ने के हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं कि जिससे आप सिगरेट छोड़ सकते हैं। तो सिगरेट छोड़ने के यहाँ मैं 3 तरीके जो है वो आपके सामने पेश करूँगा। और इन 3 तरीकों से पहले आपकी एक डिटर्मिनेशन, यानी कि आपकी पुख्ता नीयत जो है वो बहुत ज़रूरी है। यानी आपका जहन पहले पुख्ता होना चाहिए कि जी मैंने सिगरेट छोड़नी है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग आर्जी तौर पर सिगरेट छोड़ देते हैं, जैसे किसी को कोई अटैक का मसला हुआ या फालिज हुआ, तो वो सिगरेट फौरी तौर पर डॉक्टर के कहने पे छोड़ देता है। लेकिन ये देखा गया है कि 50% से ज़्यादा लोग, यानी आधे लोग 6 महीने के बाद दोबारा फिर सिगरेट पी रहे होते हैं। तो इसलिए सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप अपना पुख्ता अज़म जो है, फुली डिटर्मिन्ड जो है ना, हो कि आपने ये ज़हन बनाना है कि जी मैंने सिगरेट अब छोड़नी है। तो जो सबसे पहला तरीका है उसे हम कहते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, NRT। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? इसमें हम मरीज को निकोटीन की एक ख़ास मकदार डेली लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि आपकी सिगरेट के अंदर निकोटीन होती है और निकोटीन का आपका जिस्म आदी हो चुका होता है। तो अगर हम फौरी तौर पर छोड़ते हैं तो वो निकोटीन की कमी की वजह से आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। होते तो वो सारे आर्जी मसाइल ही हैं, लेकिन वो आपको दोबारा सिगरेट की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि सुस्ती छाया रहना, गुस्सा ज़्यादा आना, एनर्जी जिस्म के अंदर कम महसूस होना, खाना हजम ना होना, कब्ज़ हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना तबीयत के अंदर, ये सारे मसाइल पैदा होते हैं जब आप सिगरेट को एकदम से छोड़ते हैं, क्योंकि ये सारे मसाइल निकोटीन की कमी की वजह से हो रहे होते हैं। तो सबसे पहला इलाज यही है कि आपको निकोटीन दी जाए एक ख़ास मकदार में, ताकि आपका बॉडी जो है वो रिलैक्स रहे। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि सिगरेट के अंदर ना सिर्फ निकोटीन बल्कि उसमें टार होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और उसके अलावा 3000 से ज़्यादा और केमिकल्स हैं। तो जब आप खाली निकोटीन ले रहे होते हैं तो आप सिगरेट के इन 3000 केमिकल से बच रहे होते हैं। तो इसलिए ये हरगिज़ ना सोचें जी सिगरेट नहीं पी रहे तो आप निकोटीन ले रहे हैं तो एक ही बात है। तो एक ही बात हरगिज़ नहीं है। सिगरेट के अंदर निकोटीन के अलावा 3000 केमिकल हैं। तो जब हम सिर्फ निकोटीन ले रहे होते हैं तो हम उन 3000 दूसरे केमिकल से बच रहे होते हैं, जो कि निकोटीन की निस्बत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो निकोटीन जो है वो आप जब लेना शुरू कर देते हैं तो निकोटीन आपने तकरीबन 8 से 12 हफ्ते जारी रखनी होती है, और 8 से 12 हफ्ते के बाद फिर हम उस निकोटीन की डोज को ऐसा ऐसा कम करके 1-2 हफ्तों के अंदर ख़त्म कर देते हैं। तो आपका जिस्म जो है बिल्कुल सिगरेट की तरफ मांद भी नहीं होता, उस तरफ जाता भी नहीं है, और उसमें कोई आपको प्रॉब्लम भी जिस्म में महसूस नहीं होती। जो निकोटीन है वो किस शक्ल में आपको मार्केट में मिलती है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। कुछ पैचेस होते हैं, निकोटीन पैचेस आपको हर जगह आजकल अवेलेबल हैं। पैचेस जो है जिस तरह के स्टिकर होता है, स्टिकर की तरह आपको पैच मिलता है, वो आप जिस्म के किसी भी हिस्से पर लगा लेते हैं तो उससे स्लो स्लो आपकी निकोटीन आपकी बॉडी को मिलती रहती है।
इसके अलावा च्युइंगम्स होती हैं, अक्सर आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि निकोटीन च्युइंगम्स होती हैं। इसके अलावा निकोटीन स्प्रे होती है जो आप मुंह के अंदर करते हैं या जुबान के नीचे कर लेते हैं स्प्रे। तो इस तरह आप इन तीनों में से, ये देखा गया है रिसर्च में कि इन तीनों में से कोई भी चीज़ किसी भी शक्ल में, यानी आप चाहे निकोटीन पैच लगा लें या आप निकोटीन के स्प्रे यूज़ कर लें या आप कोई च्युइंगम यूज़ कर लें निकोटीन वाली, तो इसका असर बराबर है। लेकिन ये देखा गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा किस्म की निकोटीन इस्तेमाल करते हैं, यानी आप च्युइंगम भी यूज़ कर रहे हो लेकिन आप साथ स्प्रे भी यूज़ कर लें, तो इससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है, आपको तलब कम होती है और सिगरेट छोड़ने का जो है ना सक्सेस रेट जो है, यानी कामयाबी का जो तनासब है वो ज़्यादा है। तो एक तो ये नंबर 1 तरीकाकार तो यही है कि आप निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी पे चले जाएं और इस तरह 8 से 12 हफ्ते जो है, यानी 2 से 3 माह आप इस्तेमाल करें। उसके बाद अपनी डोज को ऐसा ऐसा कम कर दें और ख़त्म कर दें, तो आपको सिगरेट का कोई नशा नहीं रहेगा। नंबर 2 है ई सिगरेट्स। ई सिगरेट्स के बारे में भी आपने सुना होगा और देखा भी होगा, पाकिस्तान में भी आपको नजर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जिनको हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो हैं वो भी बेसिकली एक तरह की निकोटीन ही है और वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक ख़ास मिकदार में निकोटीन आपके जिस्म में जाती है और क्योंकि वो फिजिकली भी सिगरेट जैसी है तो इसलिए उसमें देखा गया है कि उसमें कामयाबी का तनासब जो है वो ज़्यादा है कि आपको जो एक हैबिट होती है आपकी, वो हैबिट आपकी पूरी हो जाती है जब आप एक ई सिगरेट यूज़ करते हैं। तो ई सिगरेट जो होता है या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है वो आपको थोड़ी मिकदार में निकोटीन देता है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी सिगरेट की तलब को ख़त्म कर देता है। ई सिगरेट्स के बारे में कहा जाता है कि जब आपका इरादा बन जाए सिगरेट छोड़ने का, तो उससे 2 हफ्ता पहले आप इसको शुरू कर दें और जब सिगरेट छोड़ दें तो उसके तकरीबन 6 से 8 हफ्ते तक इसको जारी रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करके इसको ख़त्म कर दें। तो नंबर 3 पे जो है वो फिर अद्वियात हैं, यानी अगर आपको लगे कि मैं ई सिगरेट भी यूज़ कर चुका हूँ और निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी भी मैं ले चुका हूँ लेकिन इससे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर हमारे पास कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसमें पहले नंबर पे एक टैबलेट आती है वेरिनक्लिन। वेरिनक्लिन जो है वो 1 से 2 गोलियां रोज़ाना लेनी होती हैं और ये भी आप तकरीबन 2 से 3 माह इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इसको कम करके ख़त्म कर देते हैं। तो एक तो वेरिनक्लिन है। दूसरे नंबर पे एक टैबलेट आती है बुप्रोपायन। बुप्रोपायन जो है बेसिकली तो डिप्रेशन की दवाई है लेकिन उसका सिगरेट तरक करने में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और बड़ा कामयाब इस्तेमाल है। तो बुप्रोपायन के बारे में भी यही है कि ये आप 1 से 2 गोलियां डेली ले सकते हैं और उसको आप 6 से 8 हफ्ते देखें, उसके बाद उसको आप 12 हफ्ते तक भी लेके जा सकते हैं और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज को कम करके आप इसको ख़त्म कर दें। तो ये 2 टैबलेट्स हैं, ये 2 मेडिसिन ऐसी हैं, दवाइयात ऐसी हैं जो कि आपको सिगरेट नोशी से दूर कर सकती हैं, आप सिगरेट नोशी तर्क कर सकते हैं। तो ये जो टोटल मैंने आपके सामने 3 तरीके रखे हैं, इनमें से आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं और सिगरेट से आप जान छुड़ा सकते हैं।